निकल यहाँ से। और आज के बाद ना इस घर के आसपास भी नजर मत आइयो मुझे, समझ में आई? पर बेटा मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। हाँ तो तुम्हारा ये ठिकाना है क्या? अरे परेशान आ गई हूँ बुढ़िया मैं तुझसे। पूरे दिन तेरी सेवा करती रहती हूँ और उसके बाद ये अपनी सड़ा सा शक्ल बना के रखते हैं। निकल यहाँ से। बेटा माँ वो मैं तुम चुप रहो। तुम्हें बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या है, तुम तो काम पे निकल जाते हो लेकिन पीछे से अपनी इस माँ को छोड़ जाते हो और पूरा दिन इसकी सेवा करने में लग जाता है मेरा। और तू खड़े होके क्या सुन रही है? कलेश करवाना चाहती है हमारा? निकल यहाँ से। बेटा बुढ़िया तुझे कह दिया ना निकल यहाँ से, मतलब निकल यहाँ से, निकल। और तुम क्या देख रहे हो अपनी माँ को खड़े खड़े? अंदर चलो, चलो अंदर। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। ये तो मेरी सासू माँ थी। इसका मतलब मेरी सासू माँ इस कंपनी की ऑनर है। कहाँ साइन करना है रिद्धि? अरे सासू माँ आप यहाँ? आपने कभी हमें बताया नहीं कि आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। क्या कहा तुमने? सासू माँ? अरे कौन सासू माँ? कैसी सासू माँ? क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। सासू माँ मैं आपकी बहू हूँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अरे तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? क्या यहाँ रिश्ते बनाने चली आई? रिद्धि कौन है ये? आई एम सॉरी मैम, मैं हैंडल करती हूँ। मुझे लगता है न्यू ज्वाइनिंग है ना, इसको पता नहीं होगा। देखिए मैम ना अपने काम में डिस्टर्ब हो रही है, सो आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। और वैसे भी मैम ने बोला ना वो आपको नहीं जानती है, जाइए आप। देखिए आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वरना मैं किसी को भी अपनी सासू माँ क्यों बोलूंगी? ये मेरी सासू माँ ही है। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब हमारी मैम ने बोल दिया है कि वो आपको नहीं जानती हैं, तो आप क्यों अपनी सासू माँ बना रही हैं इन्हें? आपको बोला ना, आप प्लीज़ जाइए और दोबारा मत आना यहाँ पे। और कहाँ पे करना है? यहाँ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला मेरी माँ एक कंपनी की ओनर कैसे हो सकती हैं? अरे हम तो गरीब हैं और माँ भी गरीब ही थी ना। तुमने किसी और को देखा होगा। अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम जानते हो जब मैं उनके पास बात करने गई ना तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया कि वो मुझे जानती नहीं है। इसका मतलब तुम सच कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा, माँ इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई और हमें पता तक नहीं है। देखो मेरी माँ अपनी बहू को पहचानने से इनकार कर सकती है पर अपने बेटे को वो जरूर पहचानेंगी। तुम एक काम करो, हम आज के आज ना उनसे मिलने चलते हैं। और हाँ, तुम ना उनसे प्यार से बात करना। ठीक है हम चलते हैं। चलो। माँ। अरे आप दोनों कौन है और अंदर कैसे घुस आए? और आपको बोला था ना मैंने यहाँ से जाने के लिए, यहाँ पे दोबारा नहीं आने चाहिए आप। फिर और ये कौन है? इसको क्यों लिया यहाँ पर? अरे आप 2 मिनट शांत रहिए, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, समझिए आप। ओ एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने बोल दिया था इन्हें कि वो आपको नहीं जानती तो आप दोनों को समझ नहीं आता क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, आप बार बार आ रहे हैं डिस्टर्ब करने। माँ मैं निखिल आपका बेटा, पहचाना मुझे? अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? थोड़ी देर पहले ये यहाँ माँ माँ करती हुई आई थी और अब तुम आ गए हो। देखो ये क्या माँ माँ माँ, कैसी माँ, कौन माँ? और अब तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? जब कहाँ थे तुम जब तुम दोनों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था? माँ देखिए वो तो पुरानी बात है ना, और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर पुरानी गलती को याद रखोगे तो रिश्तों में दरार आ जाती है। सारी गलती आपकी बहू की थी पर ये बेचारी नादान थी, इसको नहीं पता था कि ये क्या कर रही है। और आपको याद तो होगा ना, मैंने इसे कहा भी था कि तुम माँ को घर से मत निकालो,
पर इसने आपको घर से निकाल दिया। देखिए, जो कुछ भी हम दोनों ने किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमसे गलती हो गई। अरे बस कर, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अरे मानती हूँ कि ये पराए घर से आई है, ये मेरी बहू है, पर तू तो मेरा अपना खून था। तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। जब ये मुझे घर से बाहर निकाल रही थी ना, तो तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि ये मेरी माँ है, कहाँ जाएगी, इसका हमारे सिवा कोई भी नहीं है। अरे मैं कितना रोई थी तुम दोनों के सामने, कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझी। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा खुद का बेटा मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। तो देखा ना बेटा, जब इंसान अपने माँ बाप के साथ ये सब हरकत करता है ना, तो उसे उसकी करनी का फल जरूर मिलता है। कल जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, ना ही कुछ था कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। पर आज मेरे पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कंपनी है, पैसा है, और तुम आ गए मुझसे अपने रिश्ते बनाने। अब मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? देखो, मैं तुम दोनों को नहीं जानती, तुम जाओ यहाँ से। पर माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती है हमारे साथ? क्यों? जब तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, तो क्या मैं तुम दोनों के साथ नहीं कर सकती? अरे तुम जैसे बहू बेटे होने से तो अच्छा है कि किसी को कोई औलाद ही ना हो। देखो, मुझे तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आज के बाद मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम मेरे कोई नहीं लगते, जाओ यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है? रिश्तों की कोई कद्र नहीं होती? कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप चाहे जैसे भी हैं, वो हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये लो पैसे, ये लो पैसे, आप भी लो पैसे, और लो पैसे, तुम भी लो पैसे, सब लो पैसे, ये सारे पैसे दो, और लो पैसे। मैंने सारी जमीन बेच दी। मैम साहब, जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। बुड्ढे, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता तू जिनके साथ बदतमीजी कर रहा है वो है कौन? इस शहर की कलेक्टर हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू एक काम कर, बाहर चल, तुझे भी सबक सिखाता हूँ मैं। चल। रुको, ये क्या बदतमीजी है? और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ये पैसे फेंकने की? अरे मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही मुंह पर आप इस तरह से नोट फेंक रहे हैं, ये क्या हरकत है? आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपको जेल में भेज सकती हूँ। मैम साहब, भिजवा दो जेल, हम जेल से नहीं डरते। करवा दो, चढ़वा दो पे फांसी पे, हमें कोई डर नहीं है जेल से। अरे मैम साहब, हम करे तो करे क्या, करे तो करे क्या मैम साहब? हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे, हमारे खेत में कोई एक अनाज का दाना नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, बंजर धरती हो रही है मैम साहब। हम जाए तो जाए कहाँ, खेत में कुछ नहीं है। अरे अगर ऐसी बात थी तो आपको मेरे ऑफिस में आना चाहिए था, और आपकी जो भी परेशानी थी आप मुझे आकर बताते, तभी तो मैं कोई हल ढूंढती। मैम साहब, मैं पिछले 3 महीने से लगातार आ रहा हूँ। पूछो इस साहब को, क्या कहते हैं, कहाँ जाना? मतलब मैडम के पास पैसे दो, 500 रुपए का दी, 1500 रुपए का दी, 1000 रुपए। मेरे बस की इतना पैसा नहीं है। अब मैंने जमीन बेच दी, सारा पैसा, और पैसा चाहिए तो और दूंगा पैसा। ये लो पैसा, ये लो पैसा। अबे ओए, कहाँ चला जा रहा तू? ओ बाबू जी, मैम साहब से मिलना। अच्छा, मैडम से मिलना है तुझे? देख, मैडम तुझ जैसे अरे गहरे लोगों से नहीं मिलती है। चल निकल जा यहाँ से। बाबू जी, बहुत अर्जेंट काम है खेतों में, फसल सूखी पड़ी है, टपका नहीं है पानी का। वो पानी का कुछ कहने के लिए आए साहब। अच्छा देख, मैडम तुझसे मिल तो लेंगी, पर 1000 रुपये लगेंगे इसके। अरे साहब, गाँव वाले तो कह रहे थे बहुत अच्छी मैडम है, सबसे मिलती है। अरे मैडम अच्छी तो है, पर मैडम वीआईपी लोगों से मिलती है। अब तू तो वीआईपी है नहीं, मामूली सा किसान है, तो मैडम तुझ जैसे लोगों से मिलने के लिए ना 1000-2000 रुपये लेती हैं। मैं फिर भी तेरा काम 1000 रुपये में चला दूंगा। अगर तेरे पास 1000 रुपये हैं
तो चुपके से मुझे पकड़ा दे और जाके मैडम से मिल ले, वरना निकल जाए यहाँ से। बाबूजी मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मुझे मिलना तो बहुत अर्जेंट काम है। अबे ओए, बाबूजी निकल जा यहाँ से, समझा? दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दियो मुझे। ऐसे है नहीं, आ गई मैडम से मिलने। निखिल, अरे क्या है ये सब? तुमने इनसे रिश्वत ली? नहीं मैडम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मैं भला रिश्वत क्यों लूंगा? ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं? अरे ये भला झूठ क्यों बोलेंगे? और इनकी दुश्मनी है क्या तुमसे? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है, लोगों से रिश्वत ऐंठने की। और लोग यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते हैं और तुम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हो। मैडम माफ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। क्या कहा तुमने? गलती हो गई? माफ कर दो तुम्हें? तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। अरे मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ, निकलो यहाँ से। मैडम ऐसे मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगा? तो पहले सोचना था इस बारे में। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। और देखिए, निखिल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप गुस्सा मत करिए। आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका हल निकालने की कोशिश करूंगी। बल्कि आपके जैसे जितने भी किसान भाई हैं, आप उन्हें यहाँ मेरे पास लेकर आइएगा। उनकी जो भी परेशानी है मैं उसे सुनूंगी और फिर जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आपकी परेशानी का हल निकल जाए। आप चिंता मत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आप वाकई में भगवान के रूप हो मैम साहब। गांव वाले कह रहे थे मैडम बहुत अच्छी है, पर वादे किए, ये नेता आते हैं काम में कहकर चले जाते हैं, ये सुनते नहीं है किसी की। और जब वोट मांगने के लिए आते हैं, जब कहते हैं किसान के लिए वो कर देंगे, किसान के लिए पानी बिजली सब टाइम से आएगा, और फिर 100 कोस नहीं पाते मैम साहब। हम जाते हैं गरीब आदमी नेताजी से मिलने के लिए, तो वो पीए कहते हैं नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं है, चंडीगढ़ गए, दिल्ली गए, कल आना, परसों आना, चल चल चलो जाओ, कोई नहीं है। बताओ अब हम जाए तो जाए कहाँ मैम साहब? कोई सहारा नहीं है। हमारे खेतों में पानी 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 ला दो मैम साहब, पानी ला दो कहीं से। देखिए, नेता लोग आपके साथ ऐसा करते हैं तो उनके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपके साथ यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपकी जो भी परेशानी है मैं उसका हल निकाल कर रहूंगी, आप चिंता मत करिए। और ये संपत्ति आपकी है, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं ये सारे पैसे इकट्ठा करवा के आपके पास भिजवाती हूँ। जी मैम साहब। रिद्धि, तुम केशव को अंदर भेजो और उसे बोलना कि ये सारे पैसे इकट्ठा करके इनके पास भिजवा दे। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि किसान भाई सरकार पर भरोसा करके उनको वोट देते हैं, पर क्या फायदा उनका वोट देने का जब उनकी बात की सुनवाई तक नहीं होती। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि किसानों के साथ ऐसा ना करें, उनकी भी बात सुनी जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अरे ये क्या दामादी, तूने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? निखिल, तू मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे है? मेरी क्या गलती है? बच कर दामाद जी, वरना एक सेकंड में आपने आगे मार दिया तो मैं पुलिस को ले आऊंगा बुलाकर, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों पापा जी, क्या हुआ? बहुत दुख हो रहा है क्या कि मैं आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ? हाँ, अरे तो कोई बात भी तो होगी है? ये पड़ोसी है तेरे, कोई बात है तो अंदर बता मेरे को आकर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना आपसे बैठ के बात करूं, तो आज आखिरी बार आपके साथ बैठ के बात कर ही लेता हूं मैं। और तुम भी आओ, तुम भी तो बैठो। बैठिए ससुर जी, बैठिए। क्या हुआ?
मैंने आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो आपको बुरा लगा ना? पापा आपने देखा कैसे मारा उन्होंने मुझे। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं मेरे साथ, और आज आपके सामने थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे। इसलिए मैं वहां से यहाँ अपने घर आई हूँ। मुझे वहां नहीं रहना, सिर्फ इनकी ऐसी हरकतों की वजह से। ये अक्सर ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। तो दामाद जी एक बात बता, आखिर ये बात क्या है? ये बार बार थप्पड़ क्यों मारा मेरी बेटी को? आपको ये बात जाननी है ना कि आखिरकार मैंने इसके साथ क्यों किया? तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, एक दिन मैं घर आया था और घर आके मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी माँ घर पे है ही नहीं। जब मैंने आपकी बेटी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई है, तो आपकी बेटी ने क्या कहा पता है आपको? शिखा, यार माँ कहाँ है? मैं इतनी देर से घर में उन्हें आवाज दे रहा हूँ, वो है कि एक बार भी आवाज नहीं दे रही है। वो कहीं बाहर गई है क्या? हाँ वो निखिल, मम्मी जी तो हरिद्वार गई हैं। उन्होंने कहा कि उनका बहुत मन है हरिद्वार जाने का, तो मैंने भी कहा ठीक है, जब मन है तो जाओ। क्या माँ हरिद्वार चली गई? पर ऐसे कैसे जा सकती है वो? उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं इस बारे में कुछ भी। देखो, माँ के साथ कोई गया है या वो अकेली है? अरे अरे वो गए हैं ना, और लोग भी गए हैं उनके साथ। और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो निखिल? वो आ जाएंगी वापस, और वैसे भी उम्र हो गई है, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे वो? तुम परेशान मत हो, वो जहाँ भी है ठीक है। पर शिखा, माँ को पढ़ना लिखना भी नहीं आता और वो इतनी दूर अकेले कैसे जा सकती है? यार तुमने क्यों जाने दिया उनको? एक बार बताया क्यों नहीं मुझे? उन्होंने कहा था निखिल कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अभी बता दिया ना। वो जहाँ भी है ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? वो आ जाएंगे वापस। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं। हाँ तुम परेशान मत हो, तुम जाओ कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। इसका कहना है कि मेरी माँ हरिद्वार में है। आप बताइए, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, आखिरकार वहां अकेले रहेंगी कैसे वो? बेटी, दामाद जी क्या कह रहे हैं? ये बात सच है क्या? हाँ तो उन्होंने कहा था उनका मन है हरिद्वार जाने का, और जैसा उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे तुम्हें भी बताया। और मुझे नहीं पता वो हरिद्वार में है या कहाँ है, वो मुझे नहीं पता। वो बोल के तो यही गई थी कि हरिद्वार जाना है। अरे तो दामाद जी, जब बेटी ने तेरे को बता दिया तो इसमें क्या गलती है इसकी? पापा जी, इसमें इसकी पूरी पूरी गलती है। ये बात तो इसने कही थी ना कि मेरी माँ हरिद्वार है, पर असल में बात कुछ और है। मेरी माँ हरिद्वार नहीं गई है, बल्कि आपकी बेटी ने मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम भेजा है? और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि मैंने उन्हें भेजा है वृद्धाश्रम? देखो, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपकी बेटी सबूत मांग रही है। अरे कितनी बड़ी झूठी है आपकी बेटी। और तुम्हें सबूत चाहिए, हाँ, कि मेरी माँ को तुमने वृद्धाश्रम भेजा है कि नहीं? तो मैं तुम्हें सबूत दे ही देता हूं। तुम्हें याद है हमारे घर का पुराना नौकर केशव, वो मिला था मुझे। उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुमने माँ को कहाँ भेजा है। अरे निखिल साहब जी, नमस्ते। नमस्ते केशव, कैसे हो तुम? और आजकल कहाँ काम कर रहे हो? साहब मैं तो यहीं आसपास ही काम कर रहा हूँ। और आपको पता है, आपको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। क्यों, क्या बात होगी? कुछ बात है क्या? आपको अभी तक नहीं पता चला? आपको पता है आपकी माँ कहाँ है? मेरी माँ? हाँ, मेरी माँ हरिद्वार गई है, मेरी बीवी ने बताया था मुझे। अरे साहब, आपकी माँ कहीं हरिद्वार नहीं गई है, वो तो यहीं पास के वृद्धाश्रम में है। क्या बात कर रहे हो तुम? होश में तो? मेरी बीवी ने कहा है कि वो हरिद्वार गई है घूमने के लिए। साहब जी देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और आपको पता है कि आपकी माँ को मैं ही वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। सड़क के किनारे बेचारी रो रही थी वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर पहुंच गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया था और मैंने कहा कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं, पर उन्होंने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है साहब। और मैं क्या करता? वो आश्रम है ना, उसमें मेरा एक दोस्त काम करता है साफ सफाई का। उससे मैंने बात की और आपकी माँ को वहीं पे छोड़ दिया। मैंने आपको कई दिनों तक ढूंढा, पर शुक्र है आज आप मिल गए। साहब देखिए, उन्हें देखकर बहुत तरस आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप तो उनको बहुत प्यार करते हो ना। क्या
इतना सब कुछ हो गया मेरे घर में और मुझे भनक तक नहीं लगी। बहुत गलत किया मेरी बीवी ने ये। शक तो मुझे उस पर उस दिन ही हो गया था जिस दिन मेरी बीवी ने कहा था कि मेरी माँ हरिद्वार गई है। अरे मेरी माँ अकेले कहीं जा ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। खैर केशव, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये बात बताई। अब एक काम करो, तुम जाओ, मैं अपनी बीवी को सबक सिखा के आता हूँ। ठीक है साहब, राम राम। राम राम। अच्छा, तो उस नौकर की बातों में आके तुम्हें विश्वास हो गया कि उसने तुमसे सही कहा? हाँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता वो कैसे गई है वहां पर, और तुम होके उस नौकर की बातों पे भरोसा कर रहे हो, ना कि अपनी बीवी की बातों पे। क्यों ना भरोसा करूं मैं उस नौकर की बात का? हाँ, देखो मैं अपनी माँ को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ अगर बाजार तक भी जाती थी ना तो मुझे बता के जाती थी कि बेटा मैं बाजार तक जा रही हूँ। और तुम कह रही थी कि तुमने मेरी माँ को हरिद्वार भेज दिया इतनी दूर, जबकि उन्हें तो वहां का रास्ता तक नहीं पता। मुझे तो उसी दिन तुम पे शक हो गया था जिस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि मेरी माँ है कहाँ। पर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। जब ये बात मुझे केशव ने बताई तब मुझे इस बात का यकीन हुआ कि तुमने मेरी माँ को मुझसे कितनी दूर भेज दिया। अरे उनका बेटा भी जिंदा है, उसके बावजूद भी तुमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? एक्चुअली गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों किया तुमने ये सब? देखो निखिल प्लीज, हाँ बी प्रैक्टिकल। मुझे गुस्सा आ गया था, और वैसे भी मुझसे नहीं होती तुम्हारी माँ की सेवा, मैंने इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुमसे मेरी माँ की सेवा नहीं होती इसलिए तुमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ, किसने हक दिया तुम्हें उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का? क्या तुम अपने पापा को ऐसे वृद्धाश्रम भेज सकती हो क्या? नहीं ना। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया? और तुम्हें ये भी नहीं लगा कि जब इस बात का मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी? कोई बात नहीं, जब तुमने भी एक डिसीजन ले लिया था मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजने का तो आज मैं भी एक डिसीजन ले ही लेता हूँ। देखिए ससुर जी, आज के बाद ना मेरा और आपकी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, इसे मैं डिवोर्स दूंगा। अरे मेरी माँ पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी बेचारी, उन्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, किससे रास्ता पूछेंगी वो? उनके पास पैसे होंगे भी या नहीं ये तक नहीं पता मुझे। पर मैं कैसे भी करके अपनी माँ को ढूंढ के लाऊंगा। और हाँ, अपनी बेटी को रखिए अपने पास हमेशा हमेशा के लिए। मैं आज के बाद आपकी बेटी के साथ कभी नहीं रहूंगा। जा रहा हूँ मैं अपनी माँ को ढूंढने। दामाद जी, मेरी बात सुनिए। देखो ऐसा है, हो जाती है गलती कभी कभी। बेटा तूने बहुत बुरा किया है, ये तेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सारा तेरे परिवार के ऊपर है। अरे हमने क्या संस्कार दिए थे तुझे? क्या यही संस्कार सिखाए थे? हैं? बेटी तूने हम मट्टी में मिला दिए, हम बोलने लायक नहीं छोड़े तूने। आखिर बात क्या थी? अरे दामाद जी को बताती, क्या बात थी? और कोई बात थी? अरे वो बूढ़ी आदमन है, तूने वृद्धाश्रम पहुंचा दी। क्या मतलब है ये? बेटे हमारे परिवार में ये नहीं होता, बड़े बूढ़े इनकी इज्जत होती है। क्या थूकेगी दुनिया हमारे ऊपर? सही सही बता, क्या बात थी? नहीं, मैंने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं जाऊंगा अपनी माँ को लेने और डिवोर्स के पेपर ना आपके घर भिजवा दूंगा मैं। संभालिए अपनी बेटी को। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो। बेटी बेटी हमने कभी ऐसे संस्कार तेरे को नहीं दिए थे। आखिर सोचा तो सोचा क्या तुमने? अरे तू पढ़ाई लिखाई है, क्या यही संस्कार सिखाए थे हम तुझे? वाह बेटा वाह, अब कर जैसे चाहे तेरे मन में आए। अच्छा, किस चीज़ का एग्जाम है तेरा? वो बहू, मेरे कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है, किसका है? अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। मिलिए मेरे भाई से, विकास। इसी का सामान है वो एक्चुअली क्या है ना, इसका 15 दिन बाद यहाँ पे पेपर है, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो तो मैंने आपके कमरे में इसका सामान रख दिया।
अब आप एक काम करिए, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और आप टॉयलेट में जाइए, ठीक है? टॉयलेट में? पर बेटा, मैं टॉयलेट में कैसे सो सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने ही कमरे में एक कोने में नीचे फर्श पर गद्दा बिछा लूंगी और वहां सो जाऊंगी। मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। अरे नहीं माँ जी, मेरे को ना दिक्कत होगी। आप मेरे कमरे में फर्श पर सोओगे और मेरे को पानी पीने जाना हुआ तो आपको बार बार हटाता डोलूंगा मैं। आप एक काम कीजिए, बाथरूम में ही सो जाना। कोई बात नहीं बेटा। बहू, तो मैं एक काम करती हूँ, निखिल तो घर पर है नहीं, तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बेड पे सो जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, शादी से पहले जब मैं अपने घर में सोती थी ना, तो पूरे बेड पे अकेली ही सोती थी। हम लोगों को बेड शेयर करने की आदत नहीं है। वैसे एक बात बताइए, यहाँ पे खड़े होकर आप इतनी देर से बहस कर रही हैं, अगर बाथरूम में सो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे नहीं नहीं मालकिन, छोटी मालकिन, जहाँ मैं सोफे पर सोता हूँ उस पर मालकिन सो जाएगी और मैं फर्श में रसोई में सो जाऊंगा। वे वो 2 कौड़ी के नौकर, तेरे को हिम्मत कैसे है हमारे बीच में बोलने की? दीदी आपने ना इसको ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। सही कह रहा है तू। मैं 2 कौड़ी के नौकर, तूने हमारे बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की? हाँ बुढ़े कहेंगे, अपने ना काम से काम रख, ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। काका, आप परेशान मत होइए। बात ये नहीं है कि इसका एग्जाम है, बात तो ये है कि ये दोनों मिलकर मुझे परेशान करना चाहते हैं। पर मैं अभी के अभी अपने बेटे के पास फोन करती हूँ और मैं उसे कहूंगी कि बहू मुझे इस तरह से परेशान कर रही है, और फिर देखना वो तुम दोनों के साथ क्या करेगा। मम्मी जी, एक बात कहूंगी आपको, इतनी बड़ी गलती ना कभी मत करना, क्योंकि अगर आपने अपने बेटे को कॉल किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी और पुलिस को ये बोलूंगी कि आप लोग मुझ पे अत्याचार करते हैं। पता है ना आपको अत्याचार का मतलब? और मैं उनको ये भी बोलूंगी कि आप और आपका बेटा मुझसे दहेज मांगते हैं। तो देख लेना, यहाँ आप अपने बेटे को कॉल करोगे और मैं वहां पुलिस को कॉल करूंगी। आपकी बेटे से पहले ना यहाँ पे पुलिस पहुंच जाएगी और आपका बेटा ना घर में घुस भी नहीं पाएगा, वहीं से उसे जेल ले जाएंगे। और अगर आपका बेटा जेल गया तो उसके बाद मैं आप पे इतना अत्याचार करूंगी कि आप ना अपनी शक्ल भी भूल जाएंगे। याद रखना, फोन करने की ना बेवकूफी मत करना आप। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना, मैं किसी के पास फोन नहीं करूंगी। देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, पर मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं सो जाऊंगी। ठीक है, अपना सामान उठाओ कमरे से और टॉयलेट में जाके सो। ठीक है बेटा। ठीक करा दूंगा इसके साथ। ये ऐसी है, और क्या बोल रही थी, मैं अपने बेटे को कॉल करूंगी, कभी नहीं कर पाएगी ये मेरा कुछ। तू बता, तेरे को अब डिस्टरबेंस तो नहीं होगी ना? नहीं मेरे को नहीं। ठीक है। मम्मी जी, हम मार्केट जा रहे हैं और हमारे आने से पहले ना घर का सारा काम हो जाना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन। और हाँ, हम मार्केट से ना थक के आएंगे तो हमें बहुत तेज भूख लगी होगी, तो खाना भी बन जाना चाहिए। कोई नखरे नहीं चाहिए आपके, समझिए आप? चल। बड़ी मालकिन, आप नाराज मत हो, आपके साथ छोटी मालकिन अच्छा नहीं कर रही। आप घबरा मत, सारा काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन बड़ी मालकिन, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप अपने बेटे से कह दो, वो सारी बात संभाल लेंगे। छोटी मालकिन की सारी बात बता दो, वो सब संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं काका, मैं भला निखिल को ये बात कैसे बता सकती हूँ? उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैं अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वो मेरे बेटे को जेल भेज देगी। मैं एक माँ हूँ, भला अपने बेटे को जेल कैसे जाने दे सकती हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप चिंता मत करिए। अगर उसे पता लगा कि सारा काम आपने किया है तो वो खामा मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। मैं आपके साथ मिलकर सारा काम करवा दूंगी, आप चलिए।
उठे उठे, खड़ा हो। इतनी देर से बेल बज रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैम साहब वो नींद में आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? गेट खोल जाके। और हाँ, रात के 2 बज रहे, आराम से खोलियो, कहीं चोर हुआ तो। जब नींद खराब कर दी। निखिल, तुम यहाँ पे? तुम तो 10-15 दिन बाद आने वाले थे ना, अचानक से कैसे? हाँ, वो जिस मीटिंग के लिए मैं गया था वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बस इसलिए मैं वापस आ गया। माँ कहाँ है? माँ तो सो रही है। वो क्या है ना, 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने उन्हें दवाई देके ना सुला दिया है, तो वो सो रही है। अच्छा। माँ, माँ। निखिल, मैंने बोला ना तुम्हें, माँ सो रही है, तुम उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो आधी रात में? अब तुम आवाज मत दो उन्हें। तुम चुप करो। माँ, माँ बाहर आइए प्लीज। निखिल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो सो रही है, उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है अभी। मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ ना सिर्फ उतना सुनो। माँ, माँ कहाँ हैं आप? अरे मम्मी, आप बाथरूम में थे? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बाथरूम में हैं। वॉशरूम गई थी। अरे बस करो अपनी बकवास। क्या लगा रखा है तुमने ये? हाँ, मेरी माँ को तुमने वॉशरूम में सुलाया, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इसलिए अपनी माँ को तुम्हारे पास छोड़ के गया था मैं कि मेरी पीठ पीछे तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगी? ये कोई गैर नहीं है, ये मेरी माँ है, समझे तुम? निखिल, जैसा तुम्हें लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मम्मी जी के साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, और तुम मुझ पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो। मैं क्यों सुलाऊंगी भला उन्हें बाथरूम में? अच्छा, तो तुम अपनी मम्मी जी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो? हाँ, क्या मैं बेवकूफ दिख रहा हूं तुम्हें? सब कुछ पता है मुझे कि मेरी पीठ पीछे तुम मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती थी। क्या लगता है तुम्हें मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता है मुझे। काका ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग ना मुझे भेज दी थी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मेरी माँ से कैसा बर्ताव कर रही हो। और अगर मैं चाहूं ना, उस रिकॉर्डिंग को पुलिस को दिखा के तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूं, पर मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। खैर, मुझसे गलती होगी जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी करी। अब ना मेरे पास एक मौका है अपनी गलती को सुधारने का। अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं, समझी तुम? निखिल, देखो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया, बहुत अत्याचार किया। प्लीज, तुम मुझे डिवोर्स मत दो। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया ना, तो मैं अपने घर जाने लायक भी नहीं बचूंगी। प्लीज निखिल। तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे देई, समझी तुम मेरी बात को? आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, कोई नहीं हूं मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें डाइवोर्स देके रहूंगा। और हाँ, कल सुबह ना अपना सामान पैक करके निकल जाना अपने मायके। मुझे तुम जैसी बीवी की ना कोई जरूरत नहीं है। निकलो। माँ, अरे, ये हमारे घर के सामने कौन सो रहा है? मैं अब अंदर कैसे जाऊं? उठिए, अरे उठिए। विकास, जल्दी नीचे आओ। विकास, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? और ये देखो, कौन सो रहा है गेट के सामने? अरे, सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? मालकिन, मैं थोड़ी देर पहले गया था, जब तो यहाँ पे कोई नहीं था। ये अभी आया होगा, रुको मैं उठाता हूँ इसको। हाँ, उठाओ इसे। अंकल, 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 खड़े हो। पानी 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 पानी। अच्छा, एक काम करो, एक गिलास पानी लेकर आओ। जी। कौन है आप? और हमारे घर के दरवाजे के आगे क्यों सो रहे हैं? अरे कुछ बताइए तो सही।
लो। अब तो बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों सो रहे थे? मेरा कोई घर वाला नहीं मैम साहब, मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। मेरे बहू बेटों ने बहू के कहे में बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया और मैं दर दर की ठोकर खाता हुआ एक लाचार मुझे चक्कर से आ गए और मैं आपके यहाँ मैंने सोचा यहीं लेट जाता हूँ। मालकिन, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। विकास, एक काम करो, इन्हें अंदर लेकर चलो, खाना खिलाते हैं। जी, खड़ो ही अंकल। ये लीजिए, आप ना पहले खाना खा लीजिए, फिर बात करते हैं। जी। वैसे अगर आप चाहें तो अपना हक वापस ले सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अब ये इत्तेफाक समझिए या फिर भगवान की लीला, जो मैं आपको यहाँ मिल गई और आप मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही सो रहे थे। मैं एक वकील हूँ और मेरा तो काम ही है लोगों को इंसाफ दिलवाना। अगर आप चाहें तो अपना हक वापस लेने के लिए अपने बेटे के ऊपर केस कर सकते हैं। मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर मैम साहब, ये लोग क्या कहेंगे? अरे, आप लोगों की चिंता क्यों कर रहे हैं? अब कोई आया आपकी मदद करने के लिए? नहीं ना, तो फिर आप उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसी भी बेटे को ये हक नहीं बनता कि वो माँ बाप को उनकी जायदाद से बाहर निकाल दे। और अगर माँ बाप की अवस्था ऐसी है कि वो अपना खर्चा नहीं निकाल सकते, तो माँ बाप उनके ऊपर केस कर सकते हैं और उन्हें उनका हक देना ही पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, फिर हम वहां चलते हैं और मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगी। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं केस करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है मैम साहब, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ मैम साहब ये कोर्ट कचहरी के बारे में। कहीं ऐसा ना हो मैं भागता भागता ही मर जाऊँ। पर आप कह रही है ना, तो मैम साहब आप ही करना, मैं बताता हूँ उसका घर। मेरे साथ बहुत बुरा किया मेरे बेटे ने। ठीक है, तो आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद चलते हैं। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप कौन? आप पहले अपने हस्बैंड को बुलाइए। निखिल, जरा बाहर आना, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ जी, आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना, कुछ काम था? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। इन्हें तो तुम जानते ही होगे। चुप रहो। अब हम इन्हें नहीं जानते हैं और हम तो आपको भी नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? इनको लीजिए और जाइए यहाँ से। अच्छा, तुम अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहे हो? रिप, तुमने इन्हें एक तो घर से निकाल दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे बेटे हो तुम इनके, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको इन्हीं के घर से बाहर निकालने की? मैडम देखिए, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में किसी को रखूं या ना रखूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझिए आप। और आप हैं कौन? क्या कर लेंगी आप? हाँ, मैं कौन हूँ?
मैं एक वकील हूँ और कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगवाऊंगी कि जिंदगी भर पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा। और देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, या तो प्यार से बात मान लो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से समझाऊंगी। देखिए, हमने कह दिया ना हम इस घर में इनको नहीं रख सकते, तो बस नहीं रख सकते। तो ठीक है, मुझे लगता है प्यार की भाषा तुम लोगों को समझ नहीं आती है, तो फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। तैयार रहना, आप मेरे साथ आइए। अब ये क्या ड्रामा है तुम्हारे बाप का? चुप करो तुम, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था ना कि मेरे पापा इस घर में नहीं रहेंगे। देख लिया अब तुमने, वो औरत ना वकील है, हमें कोर्ट तक घसीटेगी, उसके बाद हम रोड पे आ जाएंगे। देख लेना तुम।